कानपुर के कर्नलगंज में 4 दिन पहले छेड़खानी के विरोध में 2 समुदायों के बीच हंगामा हुआ और हंगामे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोप है कि यहां रह रहे 10 हिंदू परिवारों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। घरों पर बिकाऊ है कि तख्ती लटका दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार के लोगों को समझाया, सुरक्षा का भरोसा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अराजक तत्वों को हिदायत देकर उनके घरों के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा है कि सभी परिवारों को सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है। आसपास अलग समुदाय के रहने वाले लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस, पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए। हम ग्राउंड जीरो पे यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो उस इलाके के लिए जाता है जहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू परिवार लगातार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बाहर से गुंडे आके यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें करना, यहाँ पर लीडो खेलना, तो लड़कियों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। इन लोग चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म बदलो। हम यही चाहते हैं कि जैसे हम सब सुकून से रहे, कोई ऐसी दिक्कत न हो। यूं ही कोई अपना बसा बसाया संसार उजाड़ने को तो तैयार नहीं हो जाता। यूं ही कोई अपने हाथों से आशियाना उजाड़ने की धमकी तो नहीं देता। तो ये घर बिकाऊ है, क्योंकि यहाँ हिंदू 10 घर है, बचा है और उनकी ज्यादा है अभी, तो दबाव डालेंगे। इस घर के लोग पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि सर घर पे हमारे जो है घुस के मारा पीटी हुई थी, बेल्टे वगैरह चलाई गई थी। करीब 30-40 लोग थे। गलियों में सन्नाटा है, आंखों में डर है। जो धर्म इनके जीने का आधार है, उसी धर्म को मानने को लेकर ये अपने ही मोहल्ले में बेगाने हैं। ये कानपुर का कर्नलगंज इलाका है, जहां 1-2 नहीं, कई परिवारों के लोग पलायन को तैयार हैं, क्योंकि इनके लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। गुंडे आते हैं यहाँ से, बाहर से गुंडे आके यहाँ पे गंदी गंदी हरकतें करना, यहाँ पर लीडो खेलना, तो लड़कियों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बाहर घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हम लोग। यहाँ पर है कि खाली 10 हिंदू घर हैं बस, और यहाँ बाकी सब मुसलमान। तो बोलते हैं कि ये घर छोड़ के चली जाती है, तो मुसलमान बन जाओ तो घर छोड़ के चली जाओ। यहाँ पे हमको पाकिस्तान बनाना, ना कि हिंदू बनाना है। विवाद 1-2 दिनों का नहीं, सालों का बताया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब हालात इस कदर संजीदा हो गए हैं कि जान और इज्जत बचाने के लिए पलायन ही इकलौता रास्ता नजर आ रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि धमकी, मारपीट और घर की बेटियों से छेड़छाड़ तो अब रोजमर्रा की बात हो गई है। लड़कियों के छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों के छेड़छाड़ करके अपना लड़कियों के पीछे करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यही सब करते हैं इन लोग। हम लोग इनके दहशत में डाले रहते हैं, हरदम दहशत में डाले रहते हैं बस। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग भैया क्या चाहे कि तो घर छोड़ के जाएं, अक्की तो हम लोग अपना कहीं जाएं। फिर हम लोग अब दहशत बनाए रहेंगे तब बेटी बहन की इज्जत थोड़ी ना लुटवाएंगे अपना। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में एटीएस के एक्शन के बाद अब कानपुर के कर्नलगंज में रहने वालों का दर्द भी देश के सामने है। इनका कहना है कि इलाके के कुछ दबंग इन पर धर्म बदल लेने का दबाव बना रहे हैं। मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और आज जो एफआईआर हुआ है उसमें भी करीब 7-8 लोग नामजद किए गए हैं और दोनों ही अभियोग गंभीर किस्म के हैं और बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि सोचे भी कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। जो जहाँ रह रहा है वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, महफूज रहेगा और पुलिस उसकी पूरी सुरक्षा करेगी। पुलिस लोगों को भरोसा दे रही है, गुनहगारों पर सख्ती का दावा कर रही है, पर सवाल ये है कि फिर ये नौबत आई क्यों? क्यों अपने ही घर की छत कुछ लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई और क्यों आज तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई? कानपुर से संकल्प दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
धर्मांतरण जिहाद के तार देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। इस रैकेट का भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया था और इसके मास्टरमाइंड मुफ्ती जहांगीर कासमी और उमर गौतम से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। जी न्यूज के पास धर्मांतरण के 32 सर्टिफिकेट हैं। इतना ही नहीं, उमर गौतम का वो वीडियो भी है जिसमें वो हजारों धर्मांतरण करने का दावा करता है। 2 मास्टरमाइंड के पकड़े जाने से इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो जरा सोचिए ये धर्मांतरण की साजिश कितनी बड़ी हो सकती। इस बीच खबर यह भी है कि उमर पर लगे जबरन धर्मांतरण के आरोपों को जमीयत उलेमाए हिंद ने गलत बताया है और वो उमर गौतम की पैरवी भी करेगा। इसके लिए वकील अहमद खान दिल्ली से लखनऊ जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण किया जाता था, कैसे उनकी पहचान को बदलकर धर्मांतरण का यह खेल चल रहा था। तो धर्मांतरण के 32 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण के मामले में जमीयत उलेमाए हिंद उमर गौतम की पैरवी करेगा, यह बड़ी खबर है। जमीयत उमर गौतम का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने उमर गौतम पर लगे हुए जबरन धर्मांतरण के आरोपों को सिरे से नकारा है और साथ ही अदालत से मीडिया ट्रायल रोकने की अपील की। सूत्रों के मुताबिक वकील अहमद खान दिल्ली से लखनऊ जाएंगे। अभी तक आपने ये देखा कि कैसे भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की बड़ी साजिश में मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम शामिल थे। हमने आपको पहले भी धर्मांतरण जिहाद का सर्टिफिकेट दिखाया था, लेकिन अब जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये साजिश कितनी बड़ी थी और धर्मांतरण का रैकेट कितना बड़ा था, उसका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। जी न्यूज के हाथ एक नहीं, 2 भी नहीं, धर्मांतरण जिहाद के 32 सर्टिफिकेट लगे हैं। जी हां, 32 वैसे चेहरे जो पहले हिंदू थे, लेकिन मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम के गैंग ने भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। उन 32 चेहरों में से कुछ चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप भी जान लें कि धर्मांतरण का ये नापाक खेल कितना बड़ा था। ये हैं देवऋषि ठाकुर, जिनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद दानिश खान नाम दिया गया। ये हैं निधि पठानिया, जो धर्म बदलने के बाद निधि पठानिया खान बन गई। ठीक वैसे ही बरखा भी धर्म परिवर्तन के बाद बुशरा हो गई। आशिमा कुलश्रेष्ठ का नाम आशिमा ही रहता है, लेकिन धर्म परिवर्तन हो जाता है। दीपिका रानी का नाम आयशा सिद्दीकी हो जाता है। गीतिका का धर्म भी बदल दिया जाता है, लेकिन नाम नहीं बदलता। शीला यादव आफरीन हो जाती हैं। लल्लन सागर धर्म बदलने के बाद मोहम्मद सागर खान हो जाते हैं। सौरभ शिवारे शाहिर खान बन जाते हैं। प्रियंका सेन का नाम बदलकर फातिमा मोहम्मद फारूक हो जाता है। कविता विश्वकर्मा धर्म बदलने के बाद गजाला हो जाती हैं। प्रवीण कुमार भी अब्दुल समद उमर बन जाते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट दिल्ली के जामिया नगर से चलने वाले उसी जिहादी सेंटर से जारी हुए हैं जिसे धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम चलाते थे। जिन 32 लोगों के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, उनमें से कुछ नाम हमने आपको दिखाए। यहां सवाल नाम और नंबर का नहीं है। हमारी कोशिश उस बड़ी साजिश पर से पर्दा हटाने की है जो बड़े स्तर पर एक धर्म को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। धर्मांतरण जिहाद के इन 32 सबूतों के अलावा हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें मोहम्मद उमर गौतम बड़े फख्र के साथ दावा कर रहा है कि कैसे उसने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा।
और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। तो पहले आपने धर्मांतरण जिहाद के सबूत देखे, फिर उसको खुद ही तस्दीक करता मोहम्मद उमर गौतम का ये वीडियो देखा। तो जरा सोचिए कि खुद धर्म परिवर्तन करने के बाद दूसरों का धर्मांतरण करने की ये साजिश में कैसे शामिल था। लखनऊ से अनुज मिश्रा और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.